हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिंदी स्पर्श के सेकेंड चैप्टर दुख का अधिकार को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो लेखक हैं यशपाल, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यशपाल का जन्म जो हुआ था वो 1903 में फिरोज़पुर छावनी, जो कि पंजाब में, वहीं पे हुआ था। तो इन्होंने अपना आरंभिक जो शिक्षा था वो अपना, इनका बताया जा रहा है कि इनका जो इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो लाहौर से पाया था। अभी लाहौर तो फ़िलहाल पाकिस्तान में है, लेकिन 1903 में लाहौर जो था वो इंडिया का एक हिस्सा हुआ करता था। तो यशपाल विद्यार्थी टाइम से ही क्या हो गए थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में है जो जुट गए थे, क्योंकि उस समय हमारा जो भारत था वो अंग्रेज़ों की गिरफ्त में था। तो वो है जो क्रांतिकारी बन चुके थे, और शहीद भगत सिंह के साथ मिल कर के उन्होंने बहुत सारे है जो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिए, और भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो यशपाल की बहुत सारी कृतियाँ हैं, जैसे देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठ सच तथा मेरी जैसे बहुत सारी है जो कहानियाँ इन्होंने लिखा है। बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे आत्मकथा के बारे में है जो चर्चा किए हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं मेन इनकी कहानी के बारे में। दुख का अधिकार। ये बहुत ही सैड स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा। आप जब अच्छे तरीके से इस कहानी को पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक बूढ़ी औरत कितना ज़्यादा है जो दुखी हो जाती है। पूरा पूरा समाज जो रहता है वो उस औरत के खिलाफ हो जाता है। तो जानते हैं कि आखिर इस कहानी में हुआ क्या था। तो जैसे लिखा हुआ है, मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लड़ी कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह ख़ास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है। पोशाक हम लोग कहते हैं हमारे क्लोथ्स को, है ना। तो देख पाते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा बन ठन के, अगर कोई बहुत ही गरीब परिवार है और थोड़ा वो बन ठन के भी बहुत अच्छा अच्छा कपड़े पहन लेता है, तो भाई उसकी समाज में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इज्जत होती है। यही आप थोड़ा सा मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से पोशाक वगैरह, मतलब अच्छे तरीके से काफ़ी महंगे महंगे कपड़े वगैरह पहन के जाते हैं, तो लोग हैं जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपसे इज्जत से बात करते हैं। वही आप थोड़ा गंदे शंदे कपड़े पहन के चले जाओ, देखो रोड पर है जो लोग हैं जो आपको काफ़ी नीचा दिखाएंगे, लोग हैं जो बुरे तरीके से आपसे बात करेंगे, कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा। तो पोशाक ही क्या करता है, हमारे जो जीवन की गतिविधियों को है जो बदलता है। तो यहाँ एक कहानी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर होता क्या है। तो बाजार पर फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़े थे। खरबूज के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें कोई खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूज को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने में रखे फपक फपक कर रो रही थी। देखो, जब भी बाजार जाते हो, कोई सामान खरीदने जाते हो, तो जब भी आप सामान खरीदने जाते हो तो मान लेते आप बाजार से सब्जी लाने जा रहे हो, तो आप पहले दुकानदार का रवैया देखते हो, उनका रहने का तरीका देखते हो, बोलने का तरीका देखते हो। तभी जैसे कि आपको कोई दुकानदार है जो आपसे काफ़ी अच्छे तरीके से बात करता है, तो आप है जो ज़रूर, जाहिर सी बात है कि आपको कभी सामान, जब भी सामान लेना है तो आप उसी दुकान पे ही जाते हो। थोड़ा सा मतलब बन ठन करके रहता है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब उसका जो पहनने का, जो कपड़े पहनने का तरीका है, काफ़ी बढ़िया तरीके से वो कपड़े पहनने लगता है, तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तो हम लोग उस दुकान में जाते हैं सामान वगैरह खरीदने के लिए। वहीं अगर कोई फ़कीर टाइप का फटा चीटा कपड़ा पहन करके बैठे रहता है, काफ़ी उदास रहता है, तो हमें उसके नज़दीक जाने में क्या होने लगता है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि अरे वो काफ़ी परेशान है यार, उसके पास कैसे जा करके हम सब्ज़ी खरीदें या फिर फल खरीदें, थोड़ा सा हेजिटेशन फील होता है। वैसे ही एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बूढ़ी औरत जो रहती है, वो है जो मतलब खरबूज बेचते रहती है,
और वो काफ़ी रोती रहती है, काफ़ी मतलब वो गंदे यूनिफॉर्म पहने रहती है, और है जो मतलब घुटने के पास अपना मुंह रख करके है जो रोती रहती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसा अभी बाज़ार जाते हो और कोई सामान बेच रहा है और वो इस तरह से रो रहा है, तो आप में हिम्मत नहीं होगा कि उससे जाकर के कोई सामान खरीदे। तो आखिर वो रोती क्यों रहती है? जानते हैं आखिर होता क्या है जो वो रो रही है? यहाँ बताया जा रहा है कि पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार से खड़े लोग घृणा से स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई। तो वहाँ जो कवि जो रहते हैं वो देखते रहते हैं कि आखिर वो औरत रो क्यों रही है। उनके दिमाग में ये सब आता है बात कि आखिर क्या हो गया जो औरत इतनी ज़्यादा रो रही है। आसपास के जो लोग रहते हैं, मतलब जो दुकानदार वो रहते हैं, उनके आसपास जो जो भी बूढ़ी औरत जो जहाँ मतलब खरबूज बेचते रहती है, आसपास के जो लोग रहते हैं उसको काफ़ी घृणा की नज़र से है जो देखते रहते हैं, नफरत की नज़र से उसको देखते रहते हैं। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और बेहया दुकान लगा के बैठी हुई। देखो असल में क्या हुआ था कि उसका बेटा है ना, वो डेथ कर गया था, उसका एक यंग बेटा था। तो खेत में वो जब काम कर रहा था तो उसी समय एक सांप ने उसको काट लिया, और वो उसका जो बेटा था वो वहीं पे मर गया। लेकिन क्या हो गया कि भाई अभी बेटा के मरे पूरा दिन भी नहीं हुआ था और वो बाजार में है जो सामान बेचने चली आई और वो रो भी रही थी। तो ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि मतलब कुछ ही दिन बेटे का मरे हुए हो गया और वो है जो मतलब बाजार जा करके है जो खरबूजे बेच रही है और वो रो भी रही है। आखिर क्या हुआ था वहाँ पे? तो एक और आदमी आता है, दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहते हैं कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वे वैसी बरकत देता है। एक है जो मतलब मौलाना साहब है जो आते हैं और बोलते हैं कि जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी बरकत देता है, मतलब आप जैसा करते हो वैसे ही आपको मिलता भी है। लेकिन वो मौलाना को मालूम नहीं था कि आखिर क्या हुआ है उसके साथ। तो वो तो बेवजह है जो फालतू का है जो उल्टे फुल्टे है जो कमेंट्स कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इसके लिए बेटा बेटी कसम लुगाए धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो यहाँ एक आदमी है जो कान में है जो माचिस का तिल्ला लेके हुए कहता है कि देखो ये लोग हैं जो न सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही बाज़ार पे आते हैं, इनको अपने परिवार या फिर अपने धर्म और ईमान से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ है जो पैसे से मतलब है। अगला आदमी है, परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इसके लिए मेरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटा के मरे हुए 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पे बाजार में आकर खरबूजे बैठने गई है। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूज खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेरा है। तो देखो क्या होता है, धर्म जो हिंदू धर्म रहता है उसमें लगभग 13 दिनों का सूतक रहता है। मतलब 13 दिन जो भी इंसान मर जाता है तो उसको है जो मतलब किसी तरह का कोई दुकान उकान खेलने की इजाज़त नहीं रहती, खोलने की इजाज़त नहीं रहती, खोलना नहीं चाहिए क्योंकि सूतक रहता है। तो ये 13 दिन में नहीं हुआ, आखिर क्या हो गया भाई, 13 दिन बेटे के मरे हुए 13 दिन में नहीं हुआ, और ये औरत है जो बाजार जा करके है जो खरबूजे बेचने लगी, क्या हुआ भाई? कुछ तो रीज़न था जिसकी वजह से मतलब बेटा के मरे हुए 13 दिन मतलब सूतक भी कंप्लीट नहीं हुआ और ये जा करके रोड पे है जो खरबूजे बेच रही हैं। आगे बढ़ते हैं। तो लड़का के बारे में बताया जा रहा है, लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से एक पक्के खरबूज चून रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परसों मतलब देखो यहाँ पर 3 दिन ही हुआ था बेटे के मरे हुए, और 3 दिन ही बेटे के मरे हुए थे और वो बाजार में जाके खरबूजे बेचने लग गए। तो एक आदमी बताता है कि मतलब परसों सुबह सुबह ही मतलब वो मतलब खेत में से खरबूज निकाल रहा था,
तो बगल में तरावट पे है जो एक सांप है जो आराम कर रहा था, उसी पर है जो ये लड़का है जो उसका जो बेटा था वो उस पर पैर रख दिया और सांप उसको डस लेता है। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुलाए लाई, झाड़ फूकना हुआ। नाग देव की पूजा है, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए और भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब पहले ज़माने में जो लोग रहते थे, आजकल झाड़ फूक बहुत ज़्यादा होता है। झाड़ फूक की वजह से काफ़ी लोग हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं, या फिर झाड़ फूक होता नहीं है। देखो जब भी सांप काट ले तो फ़ौरन है जो हमें डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए और हॉस्पिटल में तुरंत है जो एडमिट करवाना चाहिए। झाड़ फूक के चक्कर में आने से क्या होता है, कुछ होता नहीं, सीधे सीधे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो गांव के लोग थे तो क्या हो जाए ओझा के पास गए, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारे वो खर्चा किए, दान दक्षिणा किए, नाग देवता का पूजा भी किए, बहुत सारे घर में जितने पैसे थे उस तक के सब खर्च कर दिए। फिर भी जो उसका जो बेटा था, बेटा का नाम भगवाना था, याद रखना बेटा का नाम भगवाना था, वो बच नहीं पाया। मतलब वो एक बार वो चुप हुआ और वो आंख बंद किया तो वो चुप रह गया और ना ही वो आंख खोला, है ना। और सांप ऐसा था कि उसका पूरा पूरा जो सांप के काटने से उसकी पूरा पूरा जो बदन था वो काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। इसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथ की छन्नी कफना ही क्यों न बिक जाए। तो क्या होता है कि आज के टाइम में जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़िंदा लोग नंगा भी रह सकते हैं। क्या आजकल गरीब लोग जो रहते हैं तो उनके बॉडी पर काफ़ी कपड़े नहीं रहते, मतलब वो धोती वगैरह में ही सर्वाइव करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब मरता है आदमी तो उसको बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके ही विदा किया जाता है ना। कोई औरत अगर मर जाती है तो उसे एक नया साड़ी पहनाया जाता है, कोई आदमी अगर मर जाता है तो शर्ट पैंट या फिर कोई धोती या कुर्ता पहना करके उसको ये तो विदा किया जाता है, उनकी अर्थी उठती है। कभी भी है जो इंसान को है जो मतलब नंगा है जो नंगा शरीर में उनकी अर्थी नहीं उठती है। तो अच्छी यूनिफॉर्म है जो बॉडी में पहनाए जाते हैं। लेकिन ये परिवार ऐसा था जिसका सारा का सारा पैसा है जो भगवाना के इलाज में खर्च हो गया। पैसा था ही नहीं तो कपड़ा कहाँ से खरीदे। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुन्नी भूसी थी सब उसके विदाई करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगा। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से ताबे की तरफ तरफ रहा था तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुआनी चबनी भी कौन उधार देता। तो देखो यहाँ भगवान तो मर गया था, तो घर में जो भी खर्चा पानी था वो सब है जो उसके अर्थी में खर्चा हो गया, कुछ पैसा बचा नहीं। अगले दिन सुबह हुआ तो उसका बेटा बहुत ज़्यादा, जो भगवाना का जो बेटा था वो बहुत भूखा था। तो वो जो औरत रहती है वो कुछ खरबूजे उसको खिला देती है, लेकिन इसकी बहू का भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत उसको बुखार लगा रहता है। तो आखिर करे क्या वो। अब बेटा था तो बेटा को कुछ लोग हैं जो उधार में सामान वामान दे दिया जाता था, लेकिन ये बूढ़ी औरत को कौन उधार में सामान देता। बुढ़िया रोते रोते और आंख पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली गई। और चारा भी क्या था। देखो यहाँ पे अब रीज़न पता चला है कि आखिर वो खरबूजे बेचने क्यों चली गई। क्योंकि उसके घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था। एक तो उसका जो पोता था, मतलब भगवाना का जो बेटा था, वो काफ़ी भूखा था। और उसकी जो वाइफ थी, भगवाना की जो वाइफ थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। घर में पैसे भी नहीं थे कि उसका इलाज करवा सके। तो मजबूरी में आकर के बुढ़िया को है जो मतलब भगवाना की जो माँ रहती है उसको खरबूज ये लेकर के है जो बाज़ार जाना पड़ता है उसे बेचने के लिए। और बुढ़िया खरबूज बेचने के साहस करने आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटने से टिका हुए फपक फपक कर रो रही थी। अब देखो उसका बेटा मर गया तो जाहिर सी बात है बेटा मरेगा तो भाई वो तो रोएगी ही, माँ होती है तो माँ तो रोएंगी ही। तो कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल,
कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि देखो कल इसका बेटा मर गया और ये बाज़ार में है जो बेचना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते कि भाई इसके घर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आकर के बेचारी है जो बाज़ार में है जो खरबूज नहीं बेचने चली आई, लेकिन दूसरे लोग उसके प्रॉब्लम को है जो नहीं समझ पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उस पुत्र वियोगने के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र के मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लग गई। बस संभात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट पर पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हर कदम सिरहाने बैठे रहते थे। हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन का सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। वैसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। देखो यहाँ पे है जो कवि बताता है कि देखो अब उसको रियलिटी मालूम चल गया कि आखिर ये औरत क्यों रो रही थी। तो आप ही सोचो कि सपोज दैट कि अगर ऐसा कंडीशन किसी के साथ हो और आपको अगर ऐसा मालूम चले कि भाई उसके यहाँ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको कैसे रियलाइज़ होगा, है ना। तो इस कहानी से हमें बहुत सारे सीख मिलते हैं। इससे पता चलता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमें बहुत ही लाचार कर देता है इस तरह के काम करने के लिए।